तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब विल टनर एपिसोड 52 की। सॉन जे मिडल पीक के एंड में होता है। फिर वो देख रहा होता है कि जो एल्डर वूजी जाओ शेफंग की पीक है वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर वो चेंज हो रहा है। इस वजह से वो मुस्कुरा रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये जंग अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें आंट कैसे प्रोटेक्ट करती हैं। सॉन्ग जवान एक ब्रिज पर खड़ी होती है और वो काफ़ी उदास होती है। उस टाइम पर वो शव वजन के बारे में सोच रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे उसे वापस लाना होगा। जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती है तभी वहाँ पर शव वजन पहुँच जाता है। सॉन्गजॉन पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर शाओशन बोल रहा होता है कि मिडिल पीक ही मेरा घर है, तो फिर यहाँ पर तो मुझे वापस आना ही था। और मुझे तुम माफ़ कर दो कि मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी परेशानी हुई और तुम मेरी चिंता भी कर रही थी। तभी सॉन्गजॉन गुस्से में बोलती है कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रही थी। फिर शाओशन बोल रहा होता है कि मैं मेडिसिन रिफाइन करने के लिए गया था, वो भी तीनों पीक से रिलेटेड था, और यहाँ पर मैंने इतना सफ़र किया और अपनी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर दी। ये सब मैंने सॉन्ग फैमिली के लिए किया, शायद ये मैंने तुम्हारे लिए भी किया क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो। फिर वो सॉन्ग जुआन का हाथ पकड़ता है, उसके हाथ में एक बॉटल रख देता है पिल की। सॉन्ग जुआन काफ़ी हैरान होती है क्योंकि जो पिल दी होती है शाओशन ने से रिफाइन करके वो होती है चार्मिंग एरोमेटिक पिल्स। कुछ ही देर बाद वहाँ पर सॉन्जे ही पहुँच जाता है। तो फिर वो देख लेता है कि ये ज़ांग यानी कि शाओ वचन ने सॉन्ग जुआन का हाथ पकड़ रखा होता है। तो फिर वो शाओ वचन पर अटैक कर देता है। एक बार अटैक करने के बाद सॉन्चे उस पर दोबारा अटैक करने जा रहा होता है अपनी स्वॉर्ड से, बट सॉन्ग जुआन उसे रोक देती है। फिर वो शाओ वचन से पूछ रही होती है कि तुम कैसे हो। फिर वो बोल रहा होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। फिर वो गुस्से में सॉन्चे से बोल रही होती है कि तुमने ये सब क्यों किया। सॉन्चे बोल रहा होता है कि ये एक ट्रबल मेकर है और इसकी वजह से हमारी फैमिली और दूसरी फैमिली के बीच में से लड़ाई हुई है। सॉन्ग जुआन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। फिर वो अपने ऑरा से अटैक करती है सॉन्चे पे और सॉन्चे हिल भी नहीं पा रहा होता और उससे बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि ये सब ये जांग ने हमारी फैमिली के लिए किया है। लेकिन शाओ वजन दोबारा सॉन्ग जुआन का हाथ पकड़कर बोल रहा होता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए सॉन्चे के साथ। सॉन्ग जुआन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोल रही होती है कि तुम्हारी सफरिंग कोई भी आउटसाइडर नहीं समझ पाएगा। ये सुनते ही सोंचे हैरान हो जाता है क्योंकि उसने आउटसाइडर सोंचे को बोला होता है। फिर सोंचे चिल्लाकर बोल रहा होता है कि तुम दोनों कपल हो। तभी अचानक से शाओ जफंग पी पर एक धमाका होता है। सोंगजुआन आगे बढ़ रही होती है देखने के लिए क्या हुआ है, बट सोंचे को लग रहा होता है कि वो उसकी ओर आ रही है। फिर वो सोंचे के पास उतरते उससे बोलती है कि मैं तुमसे बाद में आकर मिलती हूँ। उस पीक में से ब्लैक कलर का फॉग निकल रहा होता है। तो फिर सारे डिसेबल बोल रहे होते हैं किसी ने अटैक कर दिया है। फिर सॉन्गजुआन बोल रही होती है किसी ने अटैक नहीं करा है, ये वहाँ पर ही कुछ हुआ है। शाओजन परेशान होता है और बोल रहा होता है कि लगता है ये सब मेरी पिल की वजह से हुआ है, तो फिर इस वजह से मुझे ये सब हैंडल करना होगा अकेले। और वो पीक पर पहुंचता है तो फिर वो देखता है कि पूरी पीक डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और उसके पीछे सॉन्गजुआन भी वहाँ पर पहुंच जाती है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एल्डर शाओ जेफंग पहुंच जाते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। फिर वो ये जंग यानी कि शाओजन से बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी पीक डिस्ट्रॉय हो गई है, तो फिर तुम मुझे एक्सप्लेन करना होगा। शाह बच्चन गुस्से में बोल रहा होता है कि मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए बल्कि तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपना इतना एफर्ट और टाइम वेस्ट करा यहाँ पर और साथ ही में कई सारे इंग्रेडिएंट वेस्ट करे हैं। और तुम्हें पता था कि मैं लेवल 5 की पिल को रिफाइन कर रहा हूँ और तुमने मुझसे कहा था कि फर्नेस जो तुमने मुझे दी है वो ब्लास्ट नहीं होगी क्योंकि वो अर्थ और हेवन की इमिटेशन है। एल्डर बोल रहे होते हैं इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारी पिल की वजह से फर्नेस का टेम्परेचर राइज हुआ और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिससे कि मेरी पूरी पिक डिस्ट्रॉय हो गई। फिर शाह बच्चन बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि पिल की वजह से टेम्परेचर राइज हुआ, बट मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें फर्नेस को छेड़ना नहीं है। बट फिर भी तुम फर्नेस के पास गए, उसे टच करा, इसी वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हुआ। तो फिर एल्डर ये बात सुन के कुछ भी नहीं बोलते। तो फिर जो पीक के डिसेबल होते हैं वो शाह बच्चन पर अटैक करने लग जाते हैं। फिर सॉन्ग जुबान उनके सामने आती है बोल रही होती है कि अगर तुम उसे टच करना चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझसे पहले लड़ना होगा। एल्डर शाओ जेफेंग सॉन्ग जुबान से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर शाह बच्चन बोल रहा होता है कि कुछ ही दिनों में ब्लड टेस्ट आने वाला है और वैसे भी सॉन्ग जुबान ने मेरी वजह से सॉन्जे को पनिश किया है और साथ ही में वो एल्डर से लड़ रही है मेरे लिए, तो फिर इस फाइट का कोई भी एंड नहीं आएगा, मुझे कुछ करना होगा अपने आप ही। उन दोनों को रोकने के लिए वहाँ पर एल्डर वोजी और एल्डर पिनाकल पहुँच जाते हैं। फिर पिनाकल एल्डर बोल रहे होते हैं कि तुम येज़ांग को क्यों ब्लेम कर रहे हो, उसने मेरे लिए भी मेडिसिन रिफाइन की बट वहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ। तभी शाह वजह को पिल की स्मेल आती है तो फिर उसका पीछा करता और इस जगह पर जाकर अपने हाथों से पत्थर हटा रहा होता है। काफ़ी देर तक स्टोन हटाने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो चिल्लाकर बोल रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो। ये सब देखकर सॉन्ग जुआन काफ़ी उदास होती है। फिर वो शाओजन के पास जा रही होती है उसे रोकने के लिए, बट उसकी हिम्मत नहीं होती है। तभी अचानक से शाओवचन को वो पिल मिल जाती है और उसका जो लेवल होता है वो होता है 5 और सारे एल्डर देखकर हैरान हो जाते हैं उस पिल को। ये पिल उन्होंने पहली बार देखी होती है अपनी लाइफ में। तो फिर पिनाकल एल्डर और एल्डर वूजी दोनों शाओजन के पास जाते हैं, उससे बोल रहे होते हैं कि ये पिल तो हमारी पीक को भेज दो। फिर उन तीनों के पास एल्डर शाओ जफंग जाते हैं और उन दोनों को दूर करके शाओवचन से बोल रहे होते हैं कि ये पिल तुम मुझे दे दो और वैसे भी ये मेरे सेट को बिलोंग करती है। शाओशन देने से मना करता है और बोल रहा होता है कि कुछ ही देर पहले तुम मुझे मारना चाहते थे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ये पिल दे दूंगा। फिर एल्डर शाओजन से माफ़ी मांगती है और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें मैं कोई भी 3 चीज़ें देने को तैयार हूँ। तो वो शाओजन बोलता है कि 3 चीज़ें काफ़ी नहीं हैं।
काफ़ी देर तक सोचने के बाद फिर एल्डर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। ये कहकर वो शाओजन के करीब जा रहे होते हैं, बट सॉन्ग जुआन उन्हें दूर करती है और बोल रही होती है कि जिसने ये पिल रिफाइन की है और साथ ही में जिसकी ये पिल है वो सब मेरे पीक से बिलोंग करते हैं। वैसे भी तुम तीनों ने मिलकर ये प्लान बनाया, अगर तुम्हारी एबिलिटी है तो फिर तुम ये पिल लेकर दिखाओ। फिर एल्डर वूजी बोल रहे होते हैं कि बहुत जल्द वॉर आने वाला है और वैसे भी तुम्हारे मिडिल पीक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है ये जांग से। ये चीज़ बिल्कुल भी फेयर नहीं है। फिर शाओ वचन सॉन्ग जुआन के आगे आता है और बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें पिल चाहिए तो फिर तुम मुझसे बात करो, बट सॉन्ग जुआन को कोई कुछ भी नहीं करेगा। फिर वहाँ पर एंसेस्टर पहुँच जाते हैं और वो सबको ऑर्डर देते हैं, बोल रहे होते हैं कि जो पिल ये जंग ने रिफ़ाइन की है वो बिलोंग करती है एल्डर शाओ जवन की पीक को। ये सुनकर एल्डर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो एंसेस्टर को थैंक यू बोल रहे होते हैं। फिर एंसेस्टर शाओ वचन से बोल रहे होते हैं कि तुमने 5 लेवल की पिल को रिफ़ाइन किया और ये हमारे सेट के लिए ब्लेसिंग है, इसी वजह से मैं तुम्हें स्कारलेट एल्डर बना रहा हूँ मिडल पीक का। सॉन्ग जुआन शाओजन को बता रही होती है कि स्कारलेट एल्डर वो होता है जिसका सिर्फ एक लेवल नीचे होता है ग्रेट एल्डर से। साथ ही में तुम्हें स्कारलेट वॉर जवाब भी दिया जाएगा जो कि एक सिंबल है तुम्हारे एल्डर होने का। फिर शाओ जेफेंग एंसेस्टर को थैंक यू बोलता है। इसके बाद एंसेस्टर सारे डिसेबल को वहाँ पर बुलाते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैं 3 चीज़ें अनाउंस करने वाला हूँ। पहली ये कि सारे डिसेबल को फाउंडेशन डेवलपमेंट स्टेज तक कल्टीवेट करना होगा। इसके 1 महीने के बाद मिडिल ब्लड मैंस एग्ज़ाम होंगे। तीसरा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आज से ऑर्डर देता हूँ कि हमारे सेक्ट में एक भी फाइट नहीं होनी चाहिए। सारे डिसिप्लिन को रेडी होना और अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देना है क्योंकि हम वॉर के लिए जा रहे हैं स्पिरिचुअल सेक्ट। पूरे सेक्ट की फॉर्मेशन ओपन हो जाती है और सारे डिसिप्लिन वॉर चिल्ला रहे होते हैं। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है ए विल इटर्नल का फर्स्ट सीज़न। अभी सेकंड सीज़न की कंफर्म डेट आई नहीं है, बट बताया जा रहा है कि वो इसी साल रिलीज़ होगा। तो फिर जब वो रिलीज़ हो जाएगा मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा।